तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हालिन वहां पर सोच रहा था कि चोलरंग जिस रास्ते के ऊपर चला था मैं भी उसी रास्ते के ऊपर चलूंगा, और वो सोच रहा था कि हुई का गोल्डन मेडलियन इस वक्त मेरी पोजेशन में है। तो जहां पर पहले डार्क सेज की पावर्स के साथ निमट लिया जाए, उसके बाद हम लोग सीधा उसी सेक्टर में जाएंगे और वहां पर से जाकर आर्ट ऑफ द डिवाइडेड हार्ट की टेक्निक को ले लेंगे, क्योंकि मेरे पास वो मेडलियन है। इसका मतलब यह है कि मैं दुनिया की नंबर 1 ब्यूटी से जाकर मिल सकता हूँ। तुम्हारा हालिन अभी वहीं पर खड़ा होता है किसी के साथ, साइड के ऊपर से हमारी यूही और साथ में हमारी मिस यूसियोल जो होती है वो निकल कर आती है। तो उसे कहता है कि इसे अचानक से क्या हो गया, इतनी रात के वक्त ये क्या कर रहा है। तो जोहाई जो होती है वहां पर जो हमारी यूसियोल से कहता है कि मिस यूसियोल मुझे लगता है कि हालिन जो है उसे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारी यूसियोल जो होती है वहां पर अपनी सोचों में गुम होती है और वो सोच रही होती है कि अगर यहाँ पर ये मुझसे शादी की बात करेगा और अगर मेरे डैड से बात करे और डैड शादी के लिए मान भी जाए तो फिर क्या मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अभी तो मैं इससे शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर यह लड़का हालिन काफी ज्यादा पसंद है। तो योही इसे थप्पड़ मारती है और कहती है बेवकूफ कही कि तुम क्या यहाँ पर बड़बड़ा रही हो, कल तुम्हें पता है ना कौन यहाँ पर आने वाला है। सियोमून और पैंग फैमिली के लोग यहाँ पर आने वाले हैं और उनके आने के बाद तुम्हें पता है ना क्या होगा, हमें यहाँ पर हालिन को देखने का समय भी नहीं मिलने वाला, हम लोग बहुत ज्यादा बिजी हो जाएंगे। और ऊपर से उस कमीने पैंग को यहाँ पर सोचकर ही मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं जा रही हूँ, मुझे गुस्सा आ गया। और जोही जो होती है वहां पर से चल पड़ती है, जबकि यूसियोल जो होती है वो भी उसके पीछे पीछे भाग जाती है। तो उन दोनों के वहां चले जाने के बाद हमारा हालिन अपनी तलवार निकालता है और वहां से अपनी तलवार लेकर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। वहां पर कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो रहा हूँ। हालिन कहता है कल जब मैंने यहाँ पर डार्क सेज के साथ सामना किया था उस वक्त मुझे लगता है कि उसकी थोड़ी बहुत एनर्जी को मैंने चोरी कर लिया था। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि उसकी 30 साल की पावर जो है वो मेरे पास आ चुकी है, उसकी 30 साल की कल्टीवेशन की पावर को मैं यूज कर पा रहा हूँ। अगर मैं उसकी सारी पावर्स को यूज कर पाऊँ तो मैं कितना स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर उसकी ज्यादा पावर्स को यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक डिमोनिक सेज है। अब बस उम्मीद करता हूँ कि म्योंगबैक सीयर जो है वो यहाँ पर उस फॉर्मेशन को जल्दी से कंप्लीट कर ले और मेरी बॉडी के अंदर से उस एनर्जी को बाहर निकालने मेरी मदद कर दे। तुम्हारा हालिन जो होता है वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी जो है पहले से काफी ज्यादा बेहतर शेप में, और वो अपने कपड़े उतारता और कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर महसूस हो रहा है, आज की रात यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद मुझे यहाँ पर कोई देख ना ले, मुझे जल्दी से वापस चले जाना चाहिए। जब वहां पर अपने कपड़े उतार कर खड़ा होता है इसी के साथ ही मीजुंग वहां पर आती है और कहते हैं कि हालिन तुम्हारी बॉडी वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की है। तो हालिन जो होता है अपनी बॉडी छुपाना लग जाता है और कहता है कि ये तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, इतनी रात के वक्त तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो उससे कहते हैं कि तुम भी तो यहाँ पर रात के वक्त हो, और साथ ही उसकी बॉडी को घूर घूर कर देख रही होती है और कहती है मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें प्रॉपर्ली थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आई थी, अगर तुम नहीं होते तो आज मैं यहाँ पर अपने पाँव पर खड़ी नहीं होती। तो हालिन कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। लेडी मीजुंग फिर भागती हुई आगे जाती है, उसके काफी ज्यादा करीब चली जाती है और उसे कहती है कि अब जबकि मैं यहाँ पर आई हूँ तो क्यों ना मैं यहाँ पर अपने सेवियर को जरा करीब से देख लूँ। तो हमारा हालिन उसे कहता है लेडी मीजुंग प्लीज ऐसा मत करें, ये बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है। तो उसे कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं। तो इस वक्त रात के वक्त तुम्हारे पास चली आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने यहाँ पर ये वाला चांस मिस कर दिया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि तुम कल से यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजी होने वाले हो। तो हालिन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि मैं कल से यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजी होने वाला हूँ, और साथ ही वो सोच रही होती है, हमारा हालिन सोच रहा था मुझे लगता है कि फाइनली यहाँ पर पैंग और सियोमून आने वाले हैं। तुम्हारा हालिन उसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्या आपकी जान बचाने के बदले आप यहाँ पर रिवार्ड के तौर पर जो इन्फॉर्मेशन मुझे दे रही हैं। तो वो उसे कहती है कि बस भी करो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी जान बचाने के बदले में तुम्हें इस तरह का कोई रिवार्ड दूंगी। नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें ये रिवार्ड नहीं दे रही, बल्कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारी इतनी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, तुम बस यहाँ पर कहो मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगी। यहाँ पर जब भी कभी वक्त आएगा मुझे यहाँ पर कुछ करना पड़ा तो मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगी। और इसी के साथ ही हमारा हालिन से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रात काफी होगी, आपको वापस चले जाना चाहिए। तो लेडी मीजंग जो होती है वहां पर उसकी बात सुनने के बाद वहां से वापस की तरफ मुड़ जाती है और कहती है ठीक है, और साथ ही वो उसे कहते हैं कि एक और बात मैं यहाँ पर तुमसे एक और बात कहना चाहती हूँ, तुम्हें यहाँ पर अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील करना चाहिए कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया बहुत ज्यादा अच्छा किया, और तुम्हें यहाँ पर इसके लिए अपने आप को डिसहार्डन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाकर कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हो और मुझे लगता है कि तुम वो कर सकते हो, क्या तुम इस बात से एग्री नहीं करते। तो हालिन जो होता है वहां पर आगे से खामोश होता है, वो उसे कहते हैं हीरो ऑफ द फ्लाइंग स्वर्ड, तुम जो करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो, मैं यहाँ पर तुम्हारे पर पूरा भरोसा करती हूँ। और इसी के साथ ही लेडी मीजंग वहां से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद हमारा हालिन सोच रहा होता है क्या वाकई मैं हीरो ऑफ द फ्लाइंग स्वर्ड हूँ, क्या ऐसी ही बात है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है कि सीयर जो होता है हमारे हालिन से मिलने के लिए आता है और उसे कहता है कि मैं डायरेक्टली तुमसे बात करूंगा, तुमने यहाँ पर कहा कि तुमने यहाँ पर उस बुढ़े आदमी से मिलने के बाद की सारी मेमोरीज खो चुकी हो, कि आखिर वहां पर क्या हुआ था। तो हालिन कहता है हाँ ऐसी बात है। तो सीयर उसे कहता है कि हालिन मैं तुम्हें यहाँ पर सच्ची बताऊंगा कि मुझे
लगता है कि वो जो भी है बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसको यहाँ पर टाई डाउन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। जिस तरह से उसकी पावरफुल की है, उसकी इतनी पावरफुल की को देखने के बाद लगता है कि बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बिछानी पड़ेगी। जिस तरह से वो बुढ़े आदमी की सोल तुम्हारी बॉडी के अंदर है और तुमने उसके साथ बात भी की, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक बहुत ही खास किस्म की टेक्निक को यूज किया गया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर माउंट माउस सेक्टर की एक खास टेक्निक जिसे ग्रेट सोल डिस्प्लेसमेंट टेक्निक कहा जाता है उसको यूज किया गया है, जिसमें यहाँ पर टेक्निक को यूज करने वाला अपनी सोल को किसी दूसरे की बॉडी के अंदर एंटर करता है और उसकी बॉडी के अंदर जाकर उसकी सोल को पूरी तरह से चेन्स के अंदर बाइंड कर देता है ताकि वो उसकी सोल के ऊपर डोमिनेंट आ सके और बॉडी के ऊपर कब्जा कर सके। तो हालिन कहता है कि तुम्हें वाकई में लगता है यहाँ पर ग्रेट सोल डिस्प्लेसमेंट टेक्निक को यूज किया गया है? तो सियर उसे कहता है हाँ ऐसी बात है। मुझे लगता है कि उस एल्डर ने तुम्हारी बॉडी के ऊपर इसी टेक्निक को यूज किया होगा। ये वाकई में माउंट माउस की इंटरप्शन टेक्निक है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक टेक्निक है, लेकिन यहाँ पर किसी वजह से यहाँ पर तुम उसकी कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं आए। तुम्हारी सोल जो है वो उसके कंट्रोल में नहीं आई, तुम्हारी बॉडी उसके कब्जे में नहीं गई, जिसकी वजह से अब वो तुम्हारी बॉडी के अंदर है और तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा करना चाहता है। तो हालिन उसे कहता है लेकिन यहाँ पर अभी भी मैं हूं, मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं ना कि मैंने यहाँ पर उसके सामने सबड्यू नहीं किया। सियर उसे कहता हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, तुम यहाँ पर हो सकता है कि तुम्हारी जो जिंदा रहने की भावना है वो ज्यादा हो और हो सकता है कि अपनी बॉडी का कंट्रोल तुम उसे नहीं देना चाहते, इसी वजह से तुम यहाँ पर अभी तक हाली नहीं हो, तुमने उसे अपनी बॉडी का कंट्रोल नहीं दिया। ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि वो एल्डर अंदर ही अंदर तुम्हारी बॉडी को खा रहा है, यानी कि वो एक पैरासाइट की तरह तुम्हारी बॉडी को अंदर से कंज्यूम कर रहा है। बहुत ही जल्दी वो एक दिन तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेगा। तो हालिन कहता है तो तुम्हारे पास इसका कोई इलाज है? तो सियर उसे कहता है कि हाँ मेरे पास इसका इलाज है तो सही, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक अटेम्प्ट ही होने वाली है, यानी कि इसके इलाज के चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं। तो हालिन उसे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मेरे पास यहाँ पर एक चांस है लेकिन उसमें मैं मर भी सकता हूँ? तो उसे कहता है हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। साथ ही सियर आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि हम दोनों ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर एक साथ किया है, तुमने मेरी जान बचाई, मैं मरने वाला था, तुमने मुझे मौत के मुंह से निकाला, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं भी यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने के लिए अपना सबसे बेस्ट देने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा ताकि तुम यहाँ पर जिंदा बचो। तो क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आ रही है यंग लॉर्ड? आज के बाद से हम दोनों की किस्मत एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो हालिन उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इसी के साथ ही वहां पर योहाई भागती हुई आती है और आकर उसके साथ लिपट जाती है। तो हालिन उसे कहता है कि योहाई ये क्या बचपना है, ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें एक नोबल लेडी की तरह रिएक्ट करना चाहिए। तो वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं है हम दोनों के बीच में एक डील हुई थी। तो यहाँ पर से पास का सीन दिखाते हैं कि हमारे हालिन ने जब मास्टर सैंगवान से वहां पर पूछा था कि मास्टर सैंगवान को कैसे मनाऊं कि वो उसकी मदद करें, तो हमारी योहाई ने उसे कहा था कि तुम्हें मेरा रोमांटिक बॉयफ्रेंड बनना होगा। जब यहाँ पर पेंग फैमिली का यंग मास्टर आएगा तो तुम्हें वहां पर मेरा रोमांटिक बॉयफ्रेंड बनकर उसके सामने रिप्रेजेंट करना होगा। तो हालिन जो होता है वो कहता हाँ हाँ मुझे याद है, लेकिन क्या अभी से यहाँ पर ये स्टार्ट करना होगा? तो योहाई जो होती है उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाती है और वो सियर से कहता है कि यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें गलत समझने की जरूरत नहीं है। तो उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम जाओ जाकर एंजॉय करो, मैं तुम्हारे लिए जाकर तैयारियां मुकम्मल करता हूँ, फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। तो योहाई जो होती है हमारे हालिन को अपने साथ लेकर एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती है जहां पर बाकी के सभी यंग मास्टर्स भी आने वाले और वो दोनों वहां पर पहले से बैठे होते हैं। और इसी के साथ ही हमारा हालिन कहता है देखो तो यहाँ पर लगता है कि पेंग फैमिली और सियोमुन की फैमिली के लिए जहां पर स्पेशली ये बैंक्वेट का बंदोबस्त किया गया है और साथ ही वहां पर कैरेजेस आना शुरू हो जाती हैं, यानी कि जहां पर बड़ी बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर आ रहे हैं। तो जहां पर हमारी ये एपिसोड 36 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यंग मास्टर्स जहां पर आएंगे वहां पर फाइट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।